Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. Hello students and welcome. आज हम हिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू कर रहे हैं। एक ऐसा चैप्टर जो आपकी डेली लाइफ से डायरेक्टली कनेक्टेड है, मास मीडिया एंड हिस्ट्री। सोच के देखिए, जो न्यूज़ आप देखते हैं, जो सोशल मीडिया आप स्क्रॉल करते हैं, ये सब मास मीडिया का ही पार्ट है। बट वाज इट ऑलवेज लाइक दिस? इस चैप्टर के पार्ट 1 में हम इसकी पूरी हिस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये चैप्टर एक ट्रेजर ट्रोव है। डायरेक्ट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स, शॉर्ट नोट्स, सब कुछ यहीं से बनता है। तो चलिए फुल फोकस के साथ इस अमेजिंग जर्नी को शुरू करते हैं। तो ये है हमारा प्लान ऑफ एक्शन इस पार्ट 1 के लिए। हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम मास मीडिया की डेफिनेशन को समझेंगे कि आखिर ये है क्या। फिर हम टाइम में पीछे जाएंगे टू सी कि न्यूज़पेपर्स से पहले लोग इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर करते थे। उसके बाद हम देखेंगे इंडिया में न्यूज़पेपर्स की ग्रैंड एंट्री, फिर महाराष्ट्र में मराठी जर्नलिज्म का जन्म, और फाइनली हम उन पावरफुल न्यूज़पेपर्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने समाज को बदलने का काम किया। इस स्ट्रक्चर से आई प्रॉमिस यू पूरा चैप्टर आपको इजीली याद हो जाएगा। Alright then, let's begin with our first topic. What is mass media? देखो, ये दो वर्ड सुनने में बहुत सिंपल लगते हैं, mass और मीडिया, लेकिन इनका मतलब और इनकी हिस्ट्री बहुत बहुत डीप है। इस सेक्शन में हम इस कंसेप्ट की ऐसी सॉलिड फाउंडेशन बनाएंगे कि आगे का पूरा चैप्टर आपके लिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। देखिए, मास मीडिया दो शब्दों से बना है। फर्स्ट वर्ड इज मैस। अब मैस का सीधा सा मतलब होता है एन एग्रीगेशन ऑफ पीपल। सिंपल भाषा में बहुत सारे लोग, एक बड़ी भीड़, एक जनसमूह। द सेकेंड वर्ड इज मीडिया। मीडिया असल में मीडियम वर्ड का प्लूरल है, जिसका मतलब होता है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संचार के अलग अलग माध्यम, जैसे कि न्यूज़पेपर्स, टीवी, रेडियो और ऑफ कोर्स आज के टाइम में इंटरनेट। तो जब हम मैस और मीडिया को एक साथ जोड़ते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? इट मीन्स यूजिंग टेक्नोलॉजी टू सेंड इंफॉर्मेशन टू मिलियंस ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। यही इस चैप्टर का सबसे कोर कॉन्सेप्ट है। एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी है कि मास कम्युनिकेशन कोई आज की चीज नहीं है, सिर्फ इसके मेथड्स चेंज हुए हैं। जस्ट इमेजिन, पुराने जमाने में जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तब एक राजा को अगर अपना कोई ऑर्डर यानी फरमान पूरी प्रजा तक पहुंचाना है तो वो कैसे करते थे? एक क्रायर होता था, जिसे हम हिंदी में मुनादी करने वाला कहते हैं। वो ढोल बजाता हुआ शहर के मेन स्क्वायर पर जाता था और जोर जोर से चिल्लाकर राजा का मैसेज सबको सुनाता था। और फिर खबर एक इंसान से दूसरे तक कानों कान यानी वर्ड ऑफ माउथ से फैलती थी। यही उस जमाने का मास मीडिया था। और फिर आया एक रियल गेम चेंजर। जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो वो अपने साथ एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आए जिसने इन्फॉर्मेशन शेयर करने का तरीका ही बदल दिया। एंड दैट वाज द प्रिंटिंग प्रेस, यानी छापने की मशीन। और इसी मशीन से जन्म हुआ न्यूज़पेपर्स का, यानी अखबार। Newspapers became the very first modern mass medium in India. इनके जरिए इंफॉर्मेशन और नॉलेज को एक बड़े स्केल पर सर्कुलेट करना पॉसिबल हो गया। ये जो शिफ्ट था ना, फ्रॉम वर्ड ऑफ माउथ टू द प्रिंटेड वर्ड, यही इंडिया में मॉडर्न मास मीडिया की शुरुआत थी। Okay, so our next topic is media before newspapers. देखिए, ये सोचना बिल्कुल गलत है कि न्यूज़पेपर्स के आने से पहले इन्फॉर्मेशन फैलती ही नहीं थी। बिल्कुल फैलती थी। एंशिएंट सिविलाइजेशंस, चाहे वो इजिप्ट हो, रोम हो या हमारा अपना इंडिया, उन सब के पास अपने अपने ब्रिलियंट मेथड्स थे। तो चलिए एक छोटा सा हिस्टोरिकल टूर करते हैं और देखते हैं कि आखिर वो तरीके क्या थे। अब इस टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, एंशिएंट इजिप्ट में जो राजा के ऑर्डर्स होते थे यानी रॉयल डिक्रीज, उन्हें पत्थरों पर खुदवाकर यानी इंस्क्राइब करके पब्लिक प्लेसेस पर लगा दिया जाता था। फिर इंडिया में एम्परर अशोका ने इस आइडिया को नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर बड़े बड़े स्टोन पिलर्स पर अपने मैसेजेस लिखवाएं, जिन्हें हम पिलर एडिक्ट्स या स्तंभ लेख कहते हैं। रोमन एम्पायर में रॉयल डिक्रीज कागज पर लिखकर बांटे जाते थे और साथ ही पब्लिक प्लेसेस पर एक्टा ड्यूना नाम का एक नोटिस बोर्ड होता था। एक्टा ड्यूना का मतलब है डेली एक्ट्स, यानी दिन भर में क्या क्या हुआ उसकी खबर। फिर 7th सेंचुरी में भी रॉयल ऑर्डर्स लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे, और इंग्लैंड में जब कोई वॉर या इंपॉर्टेंट इवेंट होता था तो उसकी न्यूज़ के हैंडआउट्स यानी पर्चा बांटकर खबर फैलाई जाती थी। इनऑफिशियल मेथड्स के अलावा कुछ इनफॉर्मल न्यूज़ चैनल्स भी थे, जैसे कि ट्रैवलर्स यानी मुसाफिर। जब वो दूर के शहरों से सफ़र करके आते थे तो वहाँ की कहानियाँ बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से लोगों को सुनाते थे। दिस वॉज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन।
इसके अलावा जो राजा के एम्बेसडर्स यानी राजदूत दूसरे किंगडम्स में रहते थे, वहाँ की सारी इंपॉर्टेंट खबरें कलेक्ट करके अपने राजा के दरबार यानी रॉयल कोर्ट तक भेजते थे। और अब हम आते हैं उस दौर पर जब इंडिया में न्यूज़पेपर्स ने एंट्री ली। स्टूडेंट्स, प्लीज मार्क दिस सेक्शन इन योर टेक्स्ट बुक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, सो आई वांट योर फुल अटेंशन हियर। तो सबसे पहले न्यूज़पेपर की टेक्स्ट बुक डेफिनेशन को समझें। अ न्यूज़पेपर इज अ पब्लिकेशन जो रेगुलरली प्रिंट होता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसके अंदर क्या क्या होता है? न्यूज़ होती है, एडिटोरियल्स होते हैं जिसे हम संपादकीय लेख कहते हैं, लोगों के ओपिनियंस होते हैं और एंटरटेनमेंट से जुड़ी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन इसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है? वो ये है कि न्यूज़पेपर्स आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स विच रिकॉर्ड करंट इवेंट्स। इस लाइन का मतलब समझिए, आज का अखबार कल का इतिहास है। क्योंकि ये आज के करंट इवेंट्स को रिकॉर्ड कर रहा है, ये आने वाली जनरेशन्स के लिए एक ऐतिहासिक दस्तावेज, एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बन जाता है। और अब स्क्रीन पर ये जो चेहरा है और ये जो नाम है, इसे अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए। जेम्स अगस्टस हिकी। ही वॉज एन आयरिश जेंटलमैन जिन्होंने इंडिया का सबसे पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर शुरू किया। न्यूज़पेपर का नाम था बंगाल गज़ेट, जिसे कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर भी कहते थे। और डेट 29 जनवरी 1780। स्टूडेंट्स, इस लाइन को हाईलाइट कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए। फाउंडर का नाम, न्यूज़पेपर का नाम और डेट, ये 1 मार्क का गारंटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में जरूर आएगा। सो इंडिया में इंग्लिश न्यूज़पेपर की शुरुआत तो हो गई, लेकिन अब कहानी आगे बढ़ती है रीजनल लैंग्वेजेस की तरफ। हम देखेंगे कि अलग अलग भाषाओं में पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म कैसे शुरू हुई, और इसमें हम सबसे पहले फोकस करेंगे अर्ली मराठी जर्नलिज्म पर। और जब भी मराठी जर्नलिज्म की बात होती है तो ये नाम सबसे पहले आता है, बालशास्त्री जंभेकर। इन्हें फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म भी कहा जाता है। इन्होंने पहला मराठी न्यूज़पेपर शुरू किया जिसका नाम था दर्पण। इसे 1832 में मुंबई से शुरू किया गया था। तो इसको ऐसे याद रखिए, जैसे इंडिया का पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर था बंगाल गज़ेट, वैसे ही महाराष्ट्र का पहला मराठी न्यूज़पेपर था दर्पण। दोनों ही फर्स्ट थे एंड बोथ आर सुपर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। नाउ आपकी टेक्स्ट बुक में एक डू यू नो बॉक्स है जिसमें एक क्वेश्चन है, 6 जनवरी को महाराष्ट्र में पत्रकार दिन यानी जर्नलिस्ट्स डे क्यों मनाया जाता है? इसका कनेक्शन सीधा बालशास्त्री जांभेकर से है। क्योंकि उन्होंने पहला मराठी न्यूज़पेपर शुरू किया, उन्हें द फर्स्ट एडिटर का टाइटल दिया गया है और 6 जनवरी उनका बर्थडे है। तो उनके इस हिस्टोरिक कंट्रीब्यूशन को ऑनर करने के लिए उनके बर्थडे को ही पत्रकार दिन के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आखिर दर्पण न्यूज़पेपर में किस तरह की न्यूज़ छपती थी? ये लिस्ट हमें उस टाइम का आईना यानी दर्पण दिखाती है। इससे हमें उस दौर के पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल इवेंट्स का अंदाजा लगता है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के खर्चों का हिसाब, ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक न्यूज़ हुई। रशिया के अटैक का खतरा, ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है। शहर की सफाई के लिए कमेटी, ये एक सिविक इशू है। हिंदू विधवाओं की दूसरी शादी, ये एक बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्म था। कलकत्ता में थिएटर की शुरुआत, दिस इज कल्चरल न्यूज़। और राजा राम मोहन रॉय की अचीवमेंट्स, ये एक इंटरनेशनल अपडेट है। So you see, Darpan was not just a newspaper, it was a complete record of its time. Alright, पार्ट 1 के इस लास्ट सेक्शन में हम उन न्यूज़पेपर्स की बात करेंगे जो सिर्फ न्यूज़ नहीं दे रहे थे, बल्कि वो एक मिशन पर थे। उनका मकसद था समाज में जागरूकता लाना, टू क्रिएट सोशल अवेयरनेस और सामाजिक सुधार के लिए आवाज़ उठाना। लेट्स लर्न अबाउट दीज रेवोल्यूशनरी न्यूज़पेपर्स। इस लिस्ट में पहला नाम है प्रभाकर, जिसे भाऊ महाजन ने शुरू किया था। इस न्यूज़पेपर ने 2 बहुत इंपॉर्टेंट काम किए। पहला, इसने फ्रेंच रेवोल्यूशन की हिस्ट्री पब्लिश की, जिससे इंडियन रीडर्स को लिबर्टी, क्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे आइडियाज़ के बारे में पता चला। और दूसरा, इसमें लोकहितवादी, जिनका असली नाम गोपाल हरि देशमुख था, उनके शतपत्र छापे गए। शतपत्र का मतलब है 100 लेटर्स। ये 100 लेटर्स आम भाषा में सोशल इश्यूज पर लिखे गए थे, जिनका मकसद लोगों को जागरूक करना था। अगला न्यूज़पेपर है ज्ञानोदय, एंड दिस इज वेरी स्पेशल। इसने इंडियन जर्नलिज्म में एक नया चैप्टर शुरू किया। इसने कमाल का काम किया। 1842 में एशिया का मैप और 1851 में यूरोप का मैप प्रिंट किया। जस्ट थिंक अबाउट इट। ये इंडिया में पहली बार था कि किसी न्यूज़पेपर ने एक इलस्ट्रेशन यानी एक चित्र प्रिंट किया हो। So the honor of printing the first illustration in an Indian newspaper goes to ज्ञानोदय। ये एक बहुत बड़ी बात थी। इंडियन न्यूज़पेपर्स में विजुअल मीडिया की ये शुरुआत थी।
इतना ही नहीं, ज्ञानोदय अपनी क्रिएटिव रिपोर्टिंग के लिए भी फेमस था। जब इंडिया में रेलवे शुरू हुई तो इसने इस खबर को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हेडलाइन के साथ छापा, चक्या महासोबा, यानी पहियों वाला महासोबा। सो क्रिएटिव, राइट? इसके अलावा इसने टेलीग्राफ की शुरुआत और 1857 के फ्रीडम स्ट्रगल को भी एक्सटेंसिवली कवर किया। सो इट वॉज अ वेरी प्रोग्रेसिव एंड इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर। Now, let's move on to two more important social reformist newspapers. पहला है इंदु प्रकाश। इसने विधवा पुनर्विवाह यानी विडो रीमैरिज के कॉज को बहुत जोर शोर से सपोर्ट किया। दूसरा है दीन बंधु। ये न्यूज़पेपर बहुजन समाज यानी सोसाइटी के जो पिछड़े हुए वर्ग थे उनकी आवाज़ बना। इसे महात्मा ज्योतिराव फूले के एक साथी कृष्णराव भालेकर ने शुरू किया था। सो यू कैन सी अलग अलग न्यूज़पेपर्स अलग अलग सोशल कॉजेज के लिए डेडिकेटेड। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक फाइनल रिवीजन हो जाए। वी विल डू अ रैपिड फायर रिकैप ऑफ ऑल द की पॉइंट्स ताकि सब कुछ आपके माइंड में परफेक्टली सेट हो जाए। सो फुल फोकस एवरीवन। ये समरी टेबल एग्जाम रिवीजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेट्स गो थ्रू इट क्विकली। बंगाल गजेट, फाउंडर जेम्स ऑगस्टस हिकी, कंट्रीब्यूशन India's first English newspaper. Next, Darpan, founder Bal Shastri Jambekar, contribution first Marathi newspaper. Then Prabhakar, founder Bhau Mahajan, contribution published Shatpatre for social awareness. Gyanoday, contribution first to print illustrations like maps. Indu Prakash, contribution strongly supported widow remarriage. And finally, Deen Bandhu, founder Krishna Rao Bhalekar, contribution represented the issues of the masses. इस टेबल का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ऐसे नोट कर लीजिए। इट वुड बी वेरी यूजफुल फॉर यू। और अब इस लेसन को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन छोड़कर जा रहा हूँ। सोचिए, अगर 19th सेंचुरी का सोशल मीडिया न्यूज़पेपर्स थे जिन्होंने लोगों को कनेक्ट किया और सोसाइटी में बदलाव लाए, तो आपके हिसाब से आने वाली 22nd सेंचुरी का मास मीडिया कैसा होगा? व्हाट विल इट लुक लाइक? सोचिएगा ज़रूर। Keep learning and always stay curious. This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity. Like, share, subscribe, and press the bell icon for further notifications.